Hello बच्चों, let's read the question. The strongest Lewis acid among boron halide is option A BBr3, option B BCl3, option C Bi3 and option D BF3. So क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनमें से कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लुइस एसिड है? तो होता क्या है इन जनरल, सो इन जनरल जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज करती है, तो उसके साथ साथ जो एसिडिक नेचर होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है. बट इन केस ऑफ बट इन केस ऑफ बोरॉन हैलाइड्स, यहां पे आपको बैक बॉन्डिंग देखने को मिलती है. बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट एंड बैक बॉन्डिंग की वजह से जो हमारा एसिडिटी होता है वो डिक्रीज हो जाता है. एसिडिक नेचर मींस, तो होता है क्या कि बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी एसिडिक नेचर उतना कम होगा. इट मींस बैक बॉन्डिंग और एसिडिक नेचर का यहाँ पे इनवर्स का रिलेशन है. ना बैक बॉन्डिंग में होता क्या है, अगर आप देखो तो बीएफ हम लेते हैं BF3, ये हो गया हमारा BF3. बोरॉन पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, बट यहाँ पे क्या होगा, इसका वैकेंट p ऑर्बिटल होगा. क्योंकि अगर बोरॉन देखो तो इस पे एटॉमिक नंबर है 5, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p1 एंड फ्लोरीन हो गया हमारा 9 विच इज 1s2 2s2 2p5. ना होता क्या है कि फ्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा. तो जिससे क्या होगा कि जो इसकी लुइस एसिड यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की टेंडेंसी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब इसके पास क्या ऑलरेडी 2 और इलेक्ट्रॉन आ गए हैं. नाउ बैक बॉन्डिंग की अगर हम बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ की बात करें, तो बैक बॉन्डिंग हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है BF3 के केस में, उससे कम होती है BCl3 के केस में, उससे कम होती है BBr3 के केस में एंड उससे कम होती है Bi3 के केस में. ऐसा इससे होता है क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा बोरॉन का 2p ऑर्बिटल और फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल, यहाँ पे सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं. इस यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, ज्यादा इजिली हो जाएगा. और जैसे जैसे क्लोरीन और आयोडीन और ब्रोमीन इनका साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो एनर्जी लेवल के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो भी चेंज हो जाएगा. इसलिए बैक बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज कर जाती है, या आप कह लो बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी डिक्रीज कर जाती है. तो यहाँ पे जो हमारा एसिडिक कैरेक्टर होगा वो सबसे ज्यादा कौन एसिडिक होगा, हमारा Bi3 एंड उससे कम एसिड होगा हमारा BBr3 एंड उससे कम एसिड होगा हमारा BCl3 एंड उससे कम एसिड होगा BF3. एंड लुइस एसिड का हमसे पूछा था कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट लुइस एसिड है, तो लुइस एसिड मतलब क्या है, लुइस एसिड का मतलब है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, उसको इलेक्ट्रॉन की नीड हो. और एसिडिक कैरेक्टर भी क्या यहाँ डिफाइन कर रहा है कि कौन जल्दी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए अट्रैक्शन शो करेगा. सो यहाँ पे हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लुइस एसिड है वो है हमारा Bi3. सो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.